नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे विधेयक और अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। पहले समझते हैं विधेयक क्या होता है। विधेयक क्या होता है। विधेयक होता है कानून निर्माण के लिए प्रस्तुत किया गया प्रपत्र। क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। किसके लिए? तो कानून निर्माण के लिए, मतलब कानून बनाने के लिए जो प्रस्तुत किया गया प्रपत्र, क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। समझ गए होंगे आप। कानून निर्माण के लिए प्रस्तुत किया गया प्रपत्र क्या कहलाता है? विधेयक या प्रपत्र कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा शब्द है अधिनियम। क्या होता है, इसको समझते हैं। ये आपका विधेयक होता है। विधेयक आपने समझ लिया क्या होता है। विधेयक कहाँ जाता है? संसद में पेश किया जाता है। मान लिया हमने, संसद में जाने के बाद ये पारित होता है। पारित का तात्पर्य क्या है? इसको लोकसभा और राज्यसभा से इसको क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। पारित होने के बाद जो यही प्रपत्र था, ये विधेयक का मतलब क्या है? प्रपत्र, कानून निर्माण के लिए। जब ये पारित होता है तो किसके पास जाता है? राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? इसमें हस्ताक्षर कर देते हैं। क्या करते हैं? हस्ताक्षर कर देते हैं। और जैसे ही इस प्रपत्र में, जो ये प्रपत्र यहाँ से गुजर रहा है और यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, तो यही विधेयक क्या बन जाता है? यही विधेयक अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। जिसे आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एक्ट। एक बार और समझते हैं विधेयक जो होता है क्या होता है? एक प्रपत्र होता है। कहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा? संसद में प्रस्तुत कर दिया गया। इसका लोकसभा और राज्यसभा क्या हो गया? ये पारित हो गया। पारित होने के बाद कहाँ जाएगा ये? तो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करेंगे? इसमें हस्ताक्षर करेंगे। और हस्ताक्षर जैसे ही हो जाएंगे तो वही जो प्रपत्र होगा वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, या अधिनियम या एक्ट बन जाएगा। एक बात और समझते हैं। आपने दो बातें सीखी, विधेयक और अधिनियम। तो एक बात और आपको जानना होगा कि ये इनके क्रमांक होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही होता है। तो ये क्रमांक होते हैं। विधेयक का क्रमांक होता है और अधिनियम का भी क्रमांक होता है। विधेयक का और क्या होता है? अधिनियम का। मान लो इसका क्रमांक 1 है, इसका भी क्रमांक 1 है। इस प्रकार से ये चलते हैं, इस प्रकार से ये चलते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा और जानना भी होगा कि ये क्रमांक जरूरी नहीं कि समान ही होते हैं। मतलब क्या है इसका, कि जब ये विधेयक है तो विधेयक क्या होता है? जब ये प्रपत्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया तो ये कानून बन गया। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सभी विधेयक क्या बन जाए? अधिनियम बन जाए। इसलिए क्या होता है? इनके क्रम में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। आगे समझते हैं किस प्रकार से होता है परिवर्तन, तो आप समझेंगे क्रम क्या होता है। कुछ महत्वपूर्ण लेते हैं बातें। जैसे आप जानते होंगे 122वां संविधान संशोधन, संक्षेप में लिख दिया, संविधान संशोधन विधेयक, इस प्रकार से। और ये जब आपका अधिनियम बनता है 122वां संविधान संशोधन विधेयक, जब ये आपका अधिनियम बनता है तो इसका कौन सा क्रमांक हो जाता है? तो इसका क्रमांक होता है 101वां। इस प्रकार संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? ये अधिनियम बन जाता है। आपने क्या देखा कि इसका क्रमांक यहाँ पर विधेयक में 122 है और अधिनियम में कौन सा है? 101 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें परिवर्तन हुआ। आगे चले, ये किससे संबंधित था? याद रखिएगा, जीएसटी बिल से, जिसको आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे आप जानते भी होंगे, इसके बारे में चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। तो जीएसटी से संबंधित अधिनियम था। इसके बाद 123वां आता है। क्या आता है? 123वां संविधान संशोधन विधेयक आता है। ये विधेयक आएगा और जब ये विधेयक आएगा तो इसका क्रम क्या होगा? तो इसका क्रम हुआ 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये क्या बन गया? यहाँ पर अधिनियम बन गया। समझते जाइएगा किस प्रकार से विधेयक अधिनियम बनता है। तो ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था ओबीसी जो आयोग था, ओबीसी आयोग, इसको क्या प्रदान किया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ओबीसी आयोग को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इससे संबंधित थी। इसके बाद आप देखेंगे 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, यह किससे संबंधित है?
तो ये संबंधित है, आपने नाम सुना होगा EWS। EWS का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको 10% छूट का प्रावधान दिया गया है। किसमें? सरकारी नौकरियों में और भी अन्य जगह जहाँ पर शिक्षण संस्थानों में, आप इस प्रकार से कह सकते हैं। तो EWS किसके लिए? आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्गों के लिए है। तो ये 103वां किसका क्रम है? तो इसका क्रम आया है आपका 124वां। कौन सा था? संविधान संशोधन विधेयक था। अधिनियम कौन सा क्रम का बना? 103 का। एक और लास्ट में देखते हैं, 126वां देखते हैं, महत्वपूर्ण है, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं। 126वां संविधान संशोधन विधेयक महत्वपूर्ण भी है। और ये 103 के बाद कौन सा बनेगा? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा। ये किससे संबंधित है? तो इसके लिए आपको बताया गया कि जो लोकसभा और राज्य की विधानसभाएं थी, उनमें जो SC और ST, इनकी जो सीटों का में मतलब कि इनके जो आप कह सकते हैं जो अवधि थी, इनको बढ़ा दिया गया है। कब तक इनकी अवधि को बढ़ा दिया गया है? SC और ST की जो सीटें थी, इसको बढ़ा दिया गया है। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। अगर देखा जाए तो 2020 की घटना है, तो इसको कब बढ़ाया, कब तक है? मान लो कि सीट यहाँ पर 2030 तक के लिए इस कानून को पारित किया गया है। SC और ST से संबंधित है, उनके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों से संबंधित प्रावधान था, उसको उनकी सीटों को बढ़ा दिया गया 2030 तक। एक बात यहाँ पर और होती है, इसी अधिनियम में क्या होती है, जो आपने एंग्लो इंडियन का नाम सुना होगा। तो एंग्लो इंडियन क्या होता है, इसकी चर्चा बाद में करते हैं, लेकिन यहाँ पर समझ लेते हैं, जो संसद में एंग्लो इंडियन का प्रावधान होता था, उसको भी यहाँ पर क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। इस बात को भी याद रखिएगा। हो सकता है कभी प्रकार प्रश्न को एंग्लो इंडिया का जो प्रावधान था वो समाप्त कर दिया गया है किस अधिनियम के तहत? तो 104 अधिनियम के तहत। अगर अभी तक बात करें तो 104 अधिनियम ही अभी तक बन चुके हैं, जिनका कानून यहाँ पर बन चुका है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आई हो। एक बात आप और देखिएगा, कल मैंने 22 भाषाओं से संबंधित प्रश्न बनाया था, तो वीडियो बनाया था मैंने, तो वहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं, उनको भी याद रखिएगा। जैसे आपको क्या देगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो अंग्रेजी भाषा है, क्या ये संविधान की 22 भाषाओं में है? तो आप याद रखिएगा नहीं। लिखा होगा भोजपुरी, क्या आपकी 22 भाषाओं में से है? नहीं है। इसके बाद जो पूछी जाती है मगही भाषा है, क्या यहाँ पर है? नहीं है। तो महत्वपूर्ण ये भाषाएं थी जो कि ये संविधान में नहीं है और प्राय पूछी जाती है। जो थी मैंने उनको वहाँ पर बताया है, उसके पहले वीडियो में आप वहाँ पर देख सकते हैं। ट्रिक से बताया गया है, बहुत शानदार ट्रिक है, और वहाँ पर आप देखिएगा जरूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।